अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी नासिर अली। आप देख रहे हैं नासिर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक और सर्विस स्टेशन दिखाएंगे जो शहर के अंदर है। उसका नक्शा किस तरह का होगा, उसमें लिफ्टें कितनी लगी हुई हैं, बाकी मशीनरी के मामला क्या हैं, और एंड पे बताऊंगा अगर आप भावलपुर से हैं तो ये सर्विस कौन सी लोकेशन पर है और आप गाड़ी वगैरह ईजीली वॉश करवा सकते हैं। तो अब हम मैप की बात कर लेते हैं। इनकी चौड़ाई की बात करूँ तो तकरीबन 20 फुट होगी। सबसे पहले एक लिफ्ट लगी हुई है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो दूसरी लिफ्ट लगी हुई है। इसके बाद मैं आपको चल के आगे मशीनरी दिखाता हूँ। नंबर 2, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक रूम आपने मशीनरी के लिए बनाना है। नंबर 2, आपने एक अच्छा सा रूम बनाना है बैठने के लिए, जहाँ पे आपका कस्टमर बैठ सके। गाड़ी लेके आया बंदा, साफ ज़ाहिर बात है 35-40 लाख की गाड़ी है, आप उसे रोड पे बिठा देते हैं कुर्सी रख के, तो ऐसे तो भाई नहीं चलता। तो अब हम चलते हैं आगे, मज़ीद चल के आपको सर्विस स्टेशन का नक्शा दिखाते हैं। अच्छा, शुरू से सर्विस स्टेशन का नक्शा सेम ही होता है। 2 लिफ्टें या एक लिफ्ट, एक डेक आ जाता है। उसके बाद आगे जाके जो 2 कमरे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये तो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ वॉश कर रहे हैं, ये मैप समझ आ गया होगा। इनका वॉशरूम भी है, एक मशीनरी रूम है। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने अपना स्पेयर पार्ट वगैरह गाड़ियों का रखा हुआ है, पॉलिश वगैरह वो सारी भी अवेलेबल है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, मशीनरी की बात करूं तो इन्होंने एक जो प्लंजरी है वो जनरेटर के ऊपर रखी हुई है, प्लस दूसरी प्लंजरी जो है वो मोटर के ऊपर है। आप लाइट पे इस्तेमाल, बिजली पे खर्चा कम आता है। मैं अक्सर इसलिए कहता होता हूँ कि मोटर वाली प्लंजरी रखें। ये उन्होंने एमरजेंसी प्लंजरी रखी हुई है कि लाइट वगैरह चली जाती है तो इसको वो स्टार्ट कर लेते हैं और इस पर काम कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हवा वाली टंकी पे। अच्छा, बड़ा कंप्रेसर है 3 सिलेंडर वाला। ये होता है कि अक्सर लोग 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर पिस्टन लगा लेते हैं, वो हवा वाली टैंकी को जाके फिल करता है आधे घंटे में। ये फिल करेगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर, क्योंकि 3 पिस्टन में हवा जल्दी बनाएगा। उसके बाद मोटर आ गई। अगर बिजली ना हो तो ऊपर जनरेटर पड़े हुए हैं, उसके आपने बेल्ट लगाने और जनरेटर पे चला देना ताकि आपका काम डिस्टर्ब ना हो। तो उम्मीद है आपको इनकी मशीनरी पसंद आ गई होगी। और इसके अलावा सर्विस स्टेशन में एक जो चीज़ यूज़ होती है वो ये लाल पंप होता है। आपने पानी उठाना है, पहले किसी टंकी में डाल लेना है, उसके बाद प्लंजरियों ने उठाना है और प्रेशर बना देना है। अक्सर दोस्त पूछते हैं जी पानी प्लंजरी नीचे से क्यों नहीं उठाती। भाई नीचे से प्लंजरी उठाएगी तो प्रेशर कैसे बनाएगी, तो इसलिए प्लंजरी सिर्फ प्रेशर बनाती है और नीचे से ये वाला पंप पानी उठा लेता है। तो अब हम चलते हैं मज़ीद इनकी जाके आपको कमरा दिखाते हैं जो इन्होंने बैठने के लिए बनाया हुआ जी। तो अब हम चल रहे हैं मेन रूम की तरफ, जहाँ पे आपने कस्टमर वगैरह को बिठाना है। अगर अच्छा कस्टमर को डील करेंगे तो कस्टमर बार बार आएगा। गाड़ी की सफाई तो ज़रूरी है ही है, लेकिन बैठने के लिए कोई रूम वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। अब चल के आपको रूम दिखाते हैं जी। तो ये भाई की मेन शॉप है जहाँ पे कस्टमर इजीली बैठ भी सकते हैं। नंबर 2, इन्होंने जो बहुत अच्छी बात है वो यहाँ पर सारा पार्ट्स वगैरह भी दिया हुआ है। A to Z पॉलिश वगैरह लेनी है, गाड़ी की डैशबोर्ड पॉलिश लेनी है, मोबाइल चेंज करवाना है, कोई भी सीन है, मैड वगैरह लेने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो हर चीज़ आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी और कस्टमर भी आपका इजीली बैठा रहेगा जी। तो अगर आप गाड़ी वॉश करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में भाई का एड्रेस गाइड कर दूंगा। अगर आप भावलपुर से हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है, आपको एक ही शॉप पे सारा सामान मिल जाएगा। आपकी गाड़ी भी वॉश हो जाएगी और बाकी मटेरियल वगैरह, पॉलिश वगैरह, मैड वगैरह ये वो भी मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं एड्रेस की तरफ। ये है जी मेन फौजी बस्ती चौक के ऊपर। जब हम काली पुली से यजमान की तरफ जाएं तो फौजी बस्ती चौक से पहले ही है पेट्रोल पंप, उसके साथ ही है बिल्कुल कार वाश, भावलपुर कार वाश। आप वहां पर आकर गाड़ी इजीली वाश करवा सकते हैं। छोटी गाड़ी की बात करूं तो 500 रुपया ले रहे हैं, इंतहाई मुनासिब प्राइस है। बड़ी फॉर्चूनर वगैरह की तरफ जाऊँ तो उसका 1100 से 1200 रुपया है। जो दरमियान में आएंगी उसके रेट अप डाउन हो सकते हैं। और बाइक का जो है वो 150 रुपया है। आप इजीली आके इनसे सर्विस भी करवा सकते हैं और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और जो बाइक वगैरह है वो अक्सर इनके पास माशाल्लाह रश होता है, अब थोड़ा सा कम है, दिन के टाइम अच्छा रश होता है। तो आप यहाँ पर गाड़ी भी वॉश करवा सकते हैं। मशीनरी के रेट हम एंड पे चल के डिस्कस करते हैं जी। तो जैसे देख सकते हैं भाई ने फुल प्रोटोकॉल दिया हुआ है कस्टमर को। जैसे ही अदालत ने पाबंदी लगाई कि पानी रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें तो उन्होंने अपना प्लांट भी बाय कर लिया और इंशाल्लाह ये कुछ दिन में इंस्टॉल भी हो जाएगा। रिसाइकलिंग प्लांट है जो ये सर्विस स्टेशन पर इस्तेमाल कर जी। तो जैसे आप सर्विस स्टेशन देख चुके हैं, अब हम आते हैं इसकी कोटेशन की तरफ कि ये जो मशीनरी सर्विस स्टेशन पर लगी हुई है ये आपको कॉस्ट कितने में करेगी अगर आप भी इस लेवल का सर्विस स्टेशन लगाना चाह रहे हैं। ये बड़ा सर्विस स्टेशन था, 2 लिफ्टें वगैरह थी और बाकी सारी मशीनरी भी तकरीबन डबल ही थी। तो मशीनरी मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पे दिखा चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके रेट की।
सबसे पहले चलते हैं जी, 2 लिफ्टें लगी हुई थी 6 टन वाली, 2 अदद कार लिफ्ट 6 टन, 2,80,000 रुपए की एक लिफ्ट है। जब 2 कॉस्ट करेंगे तो वो 5,60,000 रुपए की आपको लिफ्टें पड़ेंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो इसमें हमने मोबाइल डालना है वो 2 ड्रम अच्छे वाले 1,60,000 रुपए के हैं। एक अदद एयर कंप्रेसर, 3 HP की मोटर, 300 लीटर टैंकी यानी कि 500 पाउंड की, ये आपको जो है वो 1,90,000 रुपए की पड़ेगी। ये एक ही हवा वाली टैंकी दोनों लिफ्टों को भी काम देगी और आपको गाड़ी वगैरह में भी हवा मारने के लिए काम देगी, क्योंकि ये 500 पाउंड की हवा वाली टैंकी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक अदद प्लंजरी या 70 नंबर, ये दरमियानी प्लंजरी होती है। एक इससे ऊपर वाली प्लंजरी होती है वो 120 नंबर होती है, एक होती है 45 नंबर। दरमियानी प्लंजरी ठीक रहती है, वो प्रेशर वगैरह सही देती है। अगर आप छोटी प्लंजरी लगाएंगे तो वो जब जोर लगा के प्रेशर बनाएगी तो वो अक्सर काम वगैरह निकालती रहती है, तो इसलिए आपको ये प्लंजरी 70 नंबर ही बेस्ट है लगाने के लिए। अगर आप हाई लेवल का काम कर रहे हैं यानी कि ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह, बसें वगैरह वॉश करते हैं, तो फिर आपको प्लंजरी 120 नंबर लगानी चाहिए, वरना नॉर्मली सर्विस पंप के लिए 70 नंबर प्लंजरी सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं हर दफ़ा आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो प्लंजरी 70 नंबर ही रिकमेंड करता होता हूँ। एक अदद 70 नंबर प्लंजरी प्लस मोटर प्लस शिकंजा प्लस पुलियाँ बेल्ट वगैरह मुकम्मल आपको जो सेटअप पड़ेगा वो 42,000 रुपये का होगा एक प्लंजरी का। अच्छा, एक अदद प्लंजरी भाई ने लगाई हुई थी 70 नंबर प्लस जनरेटर था साथ, यानी कि जब लाइट वगैरह नहीं होगी तो आपको ये जनरेटर पे काम देगी, वरना ज्यादा काम होगा तो आप दोनों प्लंजरियों से ले सकते हैं, वरना एक प्लंजरी वहां पर काम दे सकती है आपको। जनरेटर वाली प्लंजरी आपको 45,000 रुपए में पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है जी 2 अदद पानी वाले पाइप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लंजरियां 2 थी तो इसलिए पानी वाले पाइप भी 2 अदद चाहिए। 15,000 रुपए का एक है 50 फुट लेंथ वाला। जब हम 2 पाइप बनाएंगे तो 30,000 रुपए के वो कॉस्ट करेंगे। हवा वाला पाइप एक ही चलेगा क्योंकि हवा वाली टैंकी एक है, तो 5,000 रुपए का। अच्छा, 2 कंट्रोल वाल हैं जो लिफ्ट को कंट्रोल करते हैं ऊपर और नीचे करने के लिए, वो 20,000 रुपए के हैं। अच्छा, जब कारीगर इंजीनियर यानी कि वो लिफ्टें लगवाने आएगा 20,000 रुपये आपसे वो चार्ज करेगा। ये टोटल कॉस्ट की बात करूं तो मैं 10,72,000 रुपये में आपको ये सारा सेटअप पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें हम मजीद अगर ऐड करते हैं तो इसमें हम एक जनरेटर था, ये जो लगा हुआ था एयर कंप्रेसर पे, मोटर प्लस जनरेटर था, तो हम इसका 45,000 रुपया हम इसमें ऐड कर सकते हैं टोटल कॉस्ट में। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ सिर्फ मिस की हुई थी, वो आपने भी ज़रूर देखी होगी और आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए अगर आप सर्विस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट पड़ी थी हमें 10,72,000 रुपया। मिसिंग की जो मैं बात कर रहा था, इसमें एक तो हम जनरेटर डबल कर सकते हैं एयर कंप्रेसर के ऊपर, 45,000 रुपया उसका ऐड होगा, और एक इसमें जो मिस था वो शैम्पू वाली टंकी थी, वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है। उससे कस्टमर मुतमिन ज़्यादा होता है कि मेरी गाड़ी शैम्पू के साथ धोई जा रही है, तो वो इसलिए ज़्यादा मुतमिन होता है। तो आप इसमें 45,000 रुपये की वो वाली भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 90,000 रुपये आप इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं, तब जाके आपको ये पड़ेगा 11,62,000 रुपये का ये टोटल सिस्टम, अगर आप ये सर्विस स्टेशन लगवाना चाहते हैं। अगर आपको मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, रब्ता करें, मेरी टीम आपको मज़ीद गाइड भी कर देगी और रेट वगैरह भी दे देगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह पसंद आई होंगी। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।